इस वीडियो में हम चाणक्य के विषय में नए सिरे से चर्चा करते हुए भारत के राष्ट्र निर्माण में उसकी भूमिका का मूल्यांकन करेंगे। वैसे तो एक लोकतांत्रिक राष्ट्र में एक राजसत्तात्मक व्यवस्था के पात्र को भूमिका का उपयोग ढूंढना अप्रासंगिक है, अनुचित है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में चाणक्य के अर्थशास्त्र की भी प्रासंगिकता और औचित्य कम ही है, किंतु जिस प्रकार से चाणक्य को राष्ट्र निर्माता के रूप में आज उसकी आवश्यकता दर्शाई जाती है, उससे यह देखना उचित लगता है कि चाणक्य वास्तव में नायक है या खलनायक है। हम सभी लोग जानते हैं कि चाणक्य नंद वंश का प्रधान अमात्य था और जिस राज्य का प्रधानमंत्री था उसी के उच्छेद के लिए षड्यंत्र किया। क्या यही उसका कर्तव्य था? क्या यह उचित था? निश्चित रूप से वे लोग विशेष हैं जो बेवफा षड्यंत्रकारी में राष्ट्र निर्मात्री छवि देखते हैं। अवश्य ही उसने ब्राह्मणत्व पर बृहत्तम भारत के टुकड़े की परवाह नहीं किया। इसे यदि समझना है तो चाणक्य की परंपरा की अंतिम फलात्मक कड़ी पुष्यमित्र शुंग को समझना होगा। इस परंपरा में दोनों की कार्यशैली एक सी है, बस पुष्यमित्र शुंग में एक चाणक्य पूर्ण सफल हो गया है। पुष्यमित्र सेनापति बनने के बाद षड्यंत्र करता है, सैनिकों को अपने पक्ष में करता है और बाहरी शक्तियों के भय का बहाना बना करके बृहद्रथ मौर्य, जो उसका राजा था, जिसका वो मंत्री था, उसकी हत्या कर देता है। फिर शुरू होता है बृहत्तम भारत के सिमटने का सिलसिला, जो आज तक जारी है। इस षड्यंत्र की परंपरा की नींव रखने वाला चाणक्य भी बौद्ध सत्ता को समाप्त करके ब्राह्मण सत्ता को स्थापित करने के लिए पहले तो घनानंद का सेनापति बनकर उसकी हत्या कर सत्ता की बागडोर स्वयं लेने की सोच रहा था, किंतु जब घनानंद, जो षड्यंत्र के तहत ही भाई और पिता को जहर देकर मार दिए जाने से दुखी था, जो षड्यंत्र को समझता था, यह कहकर उसकी चाल को विफल कर दिया कि तुम अपनी चोटी देखो, तुम ब्राह्मण हो, ब्राह्मण हत्या करने में निपुण नहीं होता है, सेनापति का कार्य हत्या करने का होता है, इसलिए यह कार्य तुम नहीं कर सकते, अर्थात तुम्हें सेनापति नहीं बनाया जा सकता। फिर वह अपनी चोटी वहीं खोलकर खामख्वाह घनानंद के विनाश का संकल्प लेता है और घनानंद के चचेरे भाई चंद्रनंद, जो बाद में चंद्रगुप्त मौर्य कहलाता है, उसे मिला करके सेलुकस, जो सिकंदर का सेनापति था और जो वर्तमान में उत्तरी भारत में शासन कर रहा था, सिकंदर के लौटने के बाद उसको भारत पर आक्रमण के लिए अनुकूल अवसर दिखाकर उसे आमंत्रित किया। कुछ डाकुओं को आमंत्रित किया और घनानंद के सैन्य अधिकारियों से मिलकर के, क्योंकि वो वहीं रह रहा था, उन्हें धन और पद की लालच दे करके उनको युद्ध में हार जाने के लिए मना लिया। और फिर वो घनानंद के राज्य पर जो केंद्रीय सत्ता देख रहा था, चंद्रनंद, जो एक राज्य की सत्ता को संभाल रहा था, उसके द्वारा हमला करवा करके घनानंद की हत्या करवा दिया। फिर चंद्रनंद केंद्रीय सत्ता का शासक बना और वह उसी राज्य में प्रधान अमात्य बना रहा। यही परंपरा पुष्यमित्र के रूप में सफल होती है और मौर्यकालीन बृहत्तम भारत गुप्त काल के बाद बिखरता चला जाता है। विस्तृत बौद्ध विचारधारा के कारण जिसे विश्वगुरुत्व प्राप्त था, वह समाप्त हो गया। मौर्यकाल वह काल था जब अफगानिस्तान, पाकिस्तान, म्यांमार, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश आदि भारत के नक्शे में आते थे और
बुद्धत्व को श्रेष्ठ मानते थे। बौद्ध विचार को मानने वाले चीन, जापान, लंका आदि और भी देश थे जो भारत से अलग थे। इस प्रकार चाणक्य भारत के विखंड की परंपरा का नींव रखने वाला भी सिद्ध होता है। इस बात को यही समाप्त करते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।